अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी है गुड़ वाले चावल की, जो कि अक्सर हमें लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है ये बनाना, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत ही आसान तरीके से हमने झटपट से ये राइस बना लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे चावल, जो कि आपने साबित लेने हैं और अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। यहाँ पे 1 पाव मैंने चावल लिए, जिनको 15 से 20 मिनट मैंने भिगो के रखा। उसके बाद इसका पानी निकाल लिया। अब इसको कर देना है साइड पे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है गुड़। गुड़ यहाँ पे 1 पाव चावल है तो 1 पाव ही आपने गुड़ लेना है। अगर आपको अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट चाहिए तो इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, ठीक है। आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद क्या करना है जी, इसके बाद इसमें जाएगी सौंफ। सौंफ जो कि मैंने आधा चम्मच ली है, और यहाँ पे 1 अदद इलायची, अगर आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नहीं भी यूज़ कर सकते। आपका खुद का टेस्ट है, अगर इलायची पसंद है तो आप ऐड कर लें, वरना रहने दें। यहाँ पे 1 ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी पतीली लेंगे। उसमें क्या करना है जी, इसमें मैंने क्या डालना है, गुड़ डाला है जो कि मैंने पीस लिया था। उसके बाद 1 कटोरी जो कि गुड़ की थी, वही कटोरी मैंने क्या किया जी, पानी की ले ली। पानी की 1 कटोरी है, याद रहे। और अब इसको क्या करना है जी, स्लो फ्लेम रखनी है आपने, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना ये साइड से जल जाएगा, जो कि स्मेल करेगा। तो यहाँ पे व्यूवर्स, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी चाशनी बना ली। यहाँ पे ये देखिए, स्लो फ्लेम पे सिर्फ 10 मिनट में ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है जी, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, कोई इलायची नहीं, कोई और चीज़ नहीं। सिंपली ये अब हमारा चाशनी हो चुकी है रेडी। अब इसको हमने क्या करना है जी, ठंडा होने के लिए रख देना है, और छान के यूज़ करना है जब भी यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने करना है चावलों को बॉयल। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, 3 कटोरी तकरीबन मैंने पानी लिया है, क्योंकि 1 कटोरी 1 पाव हमारे पास है चावल, तो उसके मुताबिक इसको बॉयल करने के लिए पानी जो है 3 कटोरी लिया। उसके बाद अब ये जो राइस है, थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा गर्म हो चुका था। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसके अंदर चावल ऐड कर लेने हैं। तो व्यूअर्स, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि चावल हमने पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं, और चम्मच को कर देना है साइड पे, बार बार नहीं हिलाना, 1 से 2 दफ़ा हिलाना है। उसके बाद साइड पे कर देना है। दूसरी तरफ यहाँ पे चने की दाल से बहुत ही, यकीन करें, मज़े का टेस्ट आता है गुड़ वाले चावल में। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं की तो ज़रूर ऐड करें। चने की दाल को मैंने बॉईल कर लिया था, वो 1 कटोरी ली है। यहाँ पे मैंने गिरी ली है, जो कि कच्ची गिरी है। उसके बाद हमने कोकोनट जो होता है, उसके बाद जी बादाम लिए, जो कि 8 से 10 अदद है, उनको भिगो के उनका छिलका उतार लिया था। अब चावल बॉईल हो चुके हैं, उनको मैंने छान लेना है। यहाँ पे एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें क्या किया जी, देसी घी। आप कोशिश करें कि अगर आपको अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट चाहिए तो आपने देसी घी ऐड करना है, ठीक है। देसी घी के यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऐड करने हैं। और इसको क्या करना है जी, सिंपली हमने पहले गरम कर लेना है घी को। यहाँ पे घी गरम हो चुका है। व्यूअर्स, यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, वरना ये जो सौंफ ऐड की है जो है, वो क्या होगा जी, वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, जो कि कड़वा टेस्ट देगी। तो यहाँ पे सौंफ भी है। अब यहाँ पे हमने दाल जो कि मैंने बॉईल की, वो भी घी में शामिल कर ली है, ताकि अच्छे तरीके से ये अपनी खुशबू छोड़ दे। यहाँ पे जो गिरी और क्या था जी, बादाम। यहाँ पे आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बादाम ऐड किए हैं, जिनका छिलका उतार लिया था, भिगो के रखा था इसको तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद इनका छिलका उतार के इनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से भुनाई की इसकी, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे भूनने के बाद जो चाशनी हमने तैयार की थी, उसको छान लिया। व्यूअर्स, छान ज़रूर लीजिएगा। और अब इसके बाद हमने जो राइस है, ये देखें, एक एक दाना अलग है चावल का। तो आपने कोशिश करनी है अच्छी क्वालिटी के राइस लें, तभी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है जी, सिंपली हमने इनको मिक्स कर लेना है। देखिए, गुड़ वाले चावल जल्दी से झटपट से हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तकरीबन
व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे, सबसे पहले हमने मीडियम फ्लेम पे इसको रखना है तकरीबन 5 मिनट। मीडियम फ्लेम पे जब 5 मिनट के बाद देखेंगे तो इस तरह से पानी खुश्क हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको फाइनल दम पे रखना है, जो कि 15 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल स्लो, जीरो फ्लेम कहते हैं ना, उस पर रख देना है। तो यहाँ पे ये जीरो फ्लेम करने के बाद 15 मिनट के बाद देखिए बिल्कुल मज़ेदार सी खुशबू वाले गुड़ वाले चावल हमारे हो चुके हैं तैयार। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है जी, सर्विंग प्लेट में मैं इसको सर्व करूँगी। व्यूवर्स, आपने किस तरह से आप बनाते हैं ये गुड़ वाले चावल, आपने भी मुझे अपनी रेसिपी शेयर करनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पे ये देखिए मज़ेदार से खुशबू वाले राइस हो चुके हैं तैयार, गुड़ वाले राइस। अगर आप मेरे चैनल पे व्यूवर्स नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।